जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे दोस्तों हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का जो है 13वां पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं। और दोस्तों हम लोग डिस्कशन करते करते काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, मुझे लगता है कि ये जो पेड कोर्स होता है ना, उससे मतलब कई गुना ज़्यादा पावरफुल कंटेंट हमने इसमें दिए हुए हैं। जिन्होंने कोर्स किया होगा पेड कहीं पे और वो लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको ये चीज़ पता होगा कितना पावरफुल कंटेंट हमने दिए हुए हैं पीछे के क्लास वगैरह सब में। तो मुझे लगता है कि आपको सारे के सारे पार्ट जो है जा करके देखना चाहिए। आपको इसका आई बटन, डिस्क्रिप्शन, हर जगह लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग मोस्टली विजिट करके उसको देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो सीखने वाले होते हैं वो तो मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। जो बाकी नॉर्मल ऐसे ही घूमने के लिए, टेस्ट करने के लिए आते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। तो फिर आपका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि आप मार्केट में यहाँ पे आए हुए हैं। तो आज जो है यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि चैनल का इस्तेमाल हम लोग किस तरह से कर सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग होता है उसमें। क्योंकि पीछे हम लोगों ने सिमेट्रिकल पैटर्न्स देखा था। तो देखिए, मैं इसलिए ये जो है आपको पॉइंट डिस्कशन कर रहा हूँ पैटर्न्स का, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो लोग नॉर्मल ऐसे कह सकते हैं कि जो मार्केट्स में भी मेजर जो बनता है ना, यही कुछ कुछ पैटर्न्स बनते हैं। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो लोगों को प्रॉब्लम्स होती है ना, इन्हीं मतलब यही इसी के आसपास जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी और इंट्राडे में भी। तो आज मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ चैनल्स में किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है ट्रेड करने का। तो आपको यहाँ पे जरूर जो है ये वीडियो को पूरा देखना चाहिए। कैसे हम लोग एंट्री लेंगे, वहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, टारगेट कैसे आपका रहेगा, कितना का आपको टारगेट रखना चाहिए, कितना का स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो सारे के सारे पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ब्लैंक पेज पे आकर के वापस से जो है मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कशन करना चाहूँगा। तो देखिए, चैनल का ये जो है आपको स्विंग ट्रेडिंग का जो है 13वां पार्ट है। तो ये देखिए, चैनल का जो व्यू होता है ना, चैनल का व्यू कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि चैनल ये इस तरह से जो है मार्केट चल रहा होता है। मान लीजिए ये जो है आपको अप ट्रेंड का चैनल होता है। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपको डाउन ट्रेंड का चैनल होता है। यानी कि ऊपर का जो आपका देखिए, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपको चैनल का देखना है तो पूरा आप जो है जाकर के प्लेलिस्ट को विजिट करिए पैटर्न्स वाले। आपको पूरा डिटेल्स में इसका एक एक पॉइंट मिल जाएगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग, स्विंग तो नहीं लेकिन बाकी सारी चीज़ों का पैटर्न्स इसका बताया हुआ है, किस तरह से हमें यूज कर सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में एनालिसिस कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे जब स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो इसको मैं आज जो है, देखिए हमने जितने सारे पॉइंट्स दिखाए हैं वो आवरली चार्ट्स पे दिखाए हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको जो है डेली चार्ट्स पे दिखाने वाला हूँ। पीछे भी हमने जो है एक जो आपका पैटर्न्स का हमने बनाया था वीडियो पीछे, जो 12वां पार्ट था, उसमें भी डेली हमने दिखाया। और इसमें भी डेली मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि डेली चार्ट्स में आप लोग किस तरह से एंट्री ले सकते हैं। और आवरली भी आप लोग जो है वहाँ पे उसको सेम टाइम फ्रेम में चेंज करके लगा सकते हैं। क्योंकि आवरली में भी जो है बहुत पैटर्न्स जो है यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनता है। और डेली में भी ये पैटर्न्स मतलब बनते रहता है, हर पॉइंट्स पे आपको बनते रहता है। तो देखिए, ये जो है ये आपको अप ट्रेंड का चैनल कहलाता है और ये आपको डाउन ट्रेंड का चैनल कहलाता है। तो ये हमेशा याद रखिए। देखिए, ये तो आपको हो गया यहाँ पे ये तो आपको हो गया कि ट्रेंड जो है ये चैनल खुद डिसाइड कर रहा है कि मैं ये ट्रेंड से, यहाँ पे मान लीजिए कि मैं डाउन ट्रेंड से हूँ और यहाँ पे अप ट्रेंड से, और मैं डाउन ट्रेंड से हूँ। तो ये तो एक तो चैनल पहले ही कह रहा है, क्योंकि जो कि पीछे हमने देखा था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं संकेत था कि वो अप ट्रेंड में है, फिर डाउन मतलब वो डाउन का है उसका व्यू। तो देखिए, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट सेम कंडीशन वही होगा जैसे अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे यदि चैनल पैटर्न्स बन जाता है तो ऐसे कंडीशंस में रिट्रेसमेंट लेवल जो हमने पीछे बताया हुआ था 30% का, वो चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। 30% रिट्रेसमेंट जो है, जैसे ये लो से लेकर के ये हाई तक मार्केट का 30% रिट्रेसमेंट पे जो है आपका चैनल बनना चाहिए डेली चार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे चैनल आपके बननी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट करने के लिए मार्केट यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपके चैनल बनने चाहिए। और ये लो से लेकर के ये हाई तक 30% रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। ये चैनल पे 30% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30% ही, ठीक है। मिनिमम 30% जो है रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। उसके बाद यदि चैनल बनता है मान लीजिए कि, तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल मानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से देखिए। ऐसे कंडीशंस में ये डाउन ट्रेंड के चैनल होते हैं, लेकिन इसमें प्रेशर जो है बाइंग की तरफ ज़्यादा होता है। जब जब मार्केट नीचे गिरता है ये पॉइंट्स पर, और यहाँ जैसे ही मार्केट में स्पाइक आता है तो बाइंग की तरफ इसमें जो है बहुत तेज़ी से स्पाइक आएगा, बाइंग इसमें आएगा। तो इसलिए आपको इसमें शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब ऐसे ऐसे कंडीशंस में जब चैनल बन रहे होते हैं, मान लीजिए डाउन ट्रेंड का भी यहाँ पे डाउन चैनल बन रहा होता है,
तो आपको बिल्कुल शॉर्ट जो है नहीं करना है। ये चीज़ हमेशा याद रखिए कि आपको शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट जो है ना ये अप ट्रेंड का चैनल, यहाँ पे मार्केट्स का जो मेजर ट्रेंड है ना वो मेजर अप ट्रेंड है और चैनल का जो व्यू है वो डाउन का है। तो इसको हम लोग रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं। तो इसमें हम लोग कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं, रिट्रेसमेंट पे हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि ये डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो अब रिट्रेसमेंट में ट्रेड करने के लिए फिर तो आपको मंथली चार्ट का जो है आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और मंथली चार्ट में देखना पड़ेगा कहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। यदि मंथली चार्ट में रिट्रेसमेंट होगा तो डेली चार्ट में स्वाभाविक है कि मंथली चार्ट का रिट्रेसमेंट, मान लीजिए कि एवरेज हम लोग नॉर्मल भी देखें तो 10% 15% रिट्रेसमेंट होगा। यदि 10% गिरेगा तो सिंपल सा है, 15% गिरेगा तो आपको पता ही कितना करेक्शन होगा। तो उस हिसाब से आप जो है वहां पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डेली चार्ट है और यहाँ पे इस तरह से अप ट्रेंड में चल रहे होते मार्केट्स। तो अब हम लोग जब एंट्री कैसे, मान लीजिए कि एंट्री कैसे लेना है, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चैनल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से चैनल बन रहा है, ये इस तरह से मार्केट जो है यहाँ पे व्यू क्रिएट किया है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इस तरह से मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट किया और जैसे ही इसको ब्रेक किया, यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे क्लोज होगा एक कैंडल। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए छोटा यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए 30% का है, मान लीजिए डेली चार्ट्स का ये लो से लेकर के हाई तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग होगा तो भी आप जो है यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लोज होता है तो भी आप जो है एंट्री ले सकते हैं। FHLL थ्योरी आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, सर्च कर लीजिए FHLL थ्योरी राजीव RCS, आगे लगा दीजिए, वीडियो मिल जाएगा। देख किस तरह से हम लोग एंट्री लेते हैं FHLL से। ये पॉइंट से जो है हम लोग एंट्री ले सकते हैं, मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। उसके बाद ऊपर का टारगेट्स हो सकता है, जो रिट्रेसमेंट लेवल नीचे होगा ना उसी के नीचे जस्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, SL अपना जो है प्लेस कर देंगे। तो स्टॉप लॉस जस्ट कहाँ पे लगाना है, रिट्रेसमेंट लेवल जो मैं चार्ट पे भी दिखाता हूँ, जो रिट्रेसमेंट लेवल होगा ना उसी के जस्ट नीचे जो है आपका SL लगा करके चलना है। और जैसे ही क्लोज होता है कैंडल, फिर उसके बाद हम लोग एंट्री का व्यू क्रिएट करेंगे और फिर ऊपर का जो भी एंट्री होगा उस हिसाब से हम लोग एंट्री लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप सारे मेंबर्स को एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना है, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में इस तरह से होगा तो सेम कंडीशन मान लीजिए कि डाउन ट्रेंड में होगा, ये इस तरह से चैनल यहाँ पे बनाने लगा, इस तरह से चैनल बनाने लगा, तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक सेकेंड, इस तरह से आपको क्या करना है। अब जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ से रिट्रेसमेंट किया, फिर जो भी पॉइंट से जैसे ही मान लीजिए कि ये लो को क्लोज किया, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ एक कैंडल, या मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट से था और ये लो को क्लोज हुआ यहाँ पे, तो उसके बाद फिर आप जो है यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर लगा सकते हैं SL। और टारगेट आपका पहला क्या होना चाहिए, 1:1 का, जैसे मैंने यहाँ वहाँ पे बताया था पीछे में। 1:1 का मतलब 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 100 रुपये का टारगेट। 1:2 का मतलब 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 200 रुपये का टारगेट। 1.5 100 रुपये का स्टॉप लॉस, 150 रुपये का टारगेट। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पे व्यू बना करके चलना है। रिट्रेसमेंट लेवल कितना देखना है, रिट्रेसमेंट जो है मिनिमम 30%, इससे ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 30% का मिनिमम रिट्रेसमेंट ये पॉइंट्स पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट किस तरह से गिर रहा होता है, मार्केट इस तरह से गिर रहा होता है, इसलिए हम लोग जो लो होते हैं, मेजर हाई होता है, वहां से लेकर के यहाँ पे मेजर लो तक हम लोग मार्क करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है आपका रिट्रेसमेंट भी आपको पता लग सके और एग्जैक्ट आपको पता लग सके। यदि मार्केट्स का ब्रेकडाउन नीचे होने वाला तो कोई दिक्कत नहीं। अब रिट्रेसमेंट क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यदि मान लीजिए कि मार्केट इस तरह से आपका इस तरह से पैटर्न्स बनाया और मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट लेवल 30% यहाँ पे है, ठीक है, मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए कि यदि ब्रेकडाउन किया इस तरह से, क्या होगा, ये थोड़ा नीचे जाएगा और फिर क्या करेगा, ये इसे इस तरह से करके वापस जो मान लीजिए कि अब थोड़ा और नीचे कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही ये लो आपका ये लो से यहाँ तक आएगा तो फिर वापस थोड़ा नीचे हो जाएगा इसका 30% का लेवल। यहाँ से फिर आपको डालना पड़ेगा फिबोनाची, या फिर जैसे कह सकते हैं 30% यहाँ से डालना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने यहाँ से डाला था तो अब नया लो लगा है, जैसे मार्केट ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो ये लो से आपको डालना पड़ेगा। तो ऐसे में फेक ब्रेकआउट हो जाता है, फिर आपको बाद में पता लगता है कि वो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे गिरा है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम 30% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है इस्तेमाल करते हैं। इसलिए 30% का रिट्रेसमेंट आपको इस्तेमाल करके चलना है और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करके वहाँ पे चले। तो आपको ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रख करके चलना है। आप देखिए कई बार यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए कई बार यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यदि आपके डेली चार्ट्स में, मान लीजिए कि यदि डेली चार्ट्स में यहाँ पे चैनल बन रहा है, यदि मान लीजिए कि डेली चार्ट्स में मान लीजिए कि आपका चैनल बन रहा है डेली चार्ट्स में, देखिए अभी हमने जो दिखाया हुआ था वो क्या था, वो एक बहुत छोटा सा रेंज में आपको बननी चाहिए। मान लीजिए कि मार्केट्स का ब्रेकआउट होता है तो नॉर्मल ब्रेकआउट्स होता है, नॉर्मल इस तरह से चल रहा होता है अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड के बीच में आपको बननी चाहिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपका एक बड़ा सा बन गया, फिर वीकली चार्ट में बोल सकते हैं कि वीकली चार्ट में यदि एक जो है चैनल बन गया तो उसको आप डेली चार्ट्स में लगा करके यहाँ पे जो है उसको ट्रेड कर सकते हैं, डेली चार्ट्स में भी लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि यदि मार्केट अप ट्रेंड में है, आपका मान लीजिए यदि मार्केट अप ट्रेंड में है
तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कंफर्म हो गया कि मार्केट जो है 2 पॉइंट को टेस्ट करके ऊपर गया है, इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड चालू कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट ये पॉइंट पे आता है, जैसे ही ये इस तरह से मार्केट गिरेगा, तो इसके लास्ट हाई को जैसे ही ब्रेक करता है मार्केट रिट्रेसमेंट करके, उसके बाद आप या तो ये हाई के ऊपर रिट्रेसमेंट करता है तो आप यहाँ से ट्रेड चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो आपको सिर्फ बाइंग करना है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर आपको टॉप से शॉर्ट करना है, ठीक है, आपको शॉर्ट करना है। ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रख करके चलना है। तो दोस्तों देखिए अभी जो है यहाँ पे हम लोग आगे चलेंगे और इस पॉइंट्स को जो है डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कहाँ पे जो है आपका, देखिए हर पॉइंट्स पे आपको चैनल देखने को मिलेगा। यदि मैं आपको दिखाऊं तो छोटे से छोटे पॉइंट्स पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे छोटे से छोटे पॉइंट्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, कन्फ्यूज नहीं करना है किसी को, ठीक है। अब देखिए ये एक स्टॉक्स में, आप देखिए बहुत सारे स्टॉक्स में पिछली बार मैंने दिखाया था, आपको याद होगा, सिमेट्रिकल पैटर्न्स का। तो आप इसको और भी स्टॉक्स में आप एनालिसिस करके यहाँ पे देखिए, फिर आपको पता लगेगा। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे चैनल बना हुआ है, आप ट्रेंड में है मार्केट, आपको पहले ट्रेंड चेक कर लेना है, फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि ये जो लास्ट है यहाँ पे है, इसके ऊपर मार्केट जो है क्लोज हुआ, तो उसके बाद आप जो है ट्रेड यहाँ से इसके बाद जो है ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। या मान लीजिए कि इसके ऊपर क्लोज हुआ तो रिट्रेसमेंट के नीचे लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो जैसे ही ये इसके ऊपर क्लोज हुआ, आप देखिए बहुत बड़ा स्टॉप लॉस भी बन जाता है, तो उस कंडीशन में आपको थोड़ा सोच करके चलना है। मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस आपने लगाया, अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में आपने एंट्री लिया, एक कैंडल क्लोज होना है, फिर उसके बाद जो है आपको ट्रेड का व्यू क्रिएट करना। मान लीजिए 1:1 का आपका टारगेट्स जो है यहाँ पे इतना होगा। उसके बाद फिर देखिए मार्केट कितना ऊपर चला गया, ये देखिए। उसके बाद फिर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चैनल जो है ना हर उसमें आपको हर पॉइंट पे देखने को मिलेगा, मोस्टली आपको चैनल जो है ना देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखिए यहाँ पे भी देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है मार्केट, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में देखिए यहाँ पे भी चैनल बना हुआ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपको चैनल बना हुआ है, ध्यान से देखिए। तो ऐसे कंडीशंस में आप ध्यान से एक चीज़ नोटिस करिए, यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप नोटिस करिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, आप ध्यान से देखिए, पीछे आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, पीछे का कट रहा होगा चार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए अब देखिए मान लीजिए कि ये पॉइंट्स में आप देखिए मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में है, पीछे से अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पे क्या है, मार्केट देखिए अप ट्रेंड में, देखिए सेलिंग प्रेशर में देखिए धीरे धीरे मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन बाइंग प्रेशर आ रहा है, 2 कैंडल में ऊपर चढ़ रहा है। ध्यान से देखिए, जब मार्केट गिर रहा है तो बहुत स्लो गिर रहा है, जब चढ़ रहा है तो एक ही कैंडल में मार्केट चढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, बाइंग प्रेशर है, इसलिए आपको मैंने बोला था कि आपको शॉर्ट नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इसने हाई लगाया और रिट्रेसमेंट किया और वापस ब्रेक किया, तो यह हाई के ऊपर यदि एक कैंडल क्लोज होता है, फिर आप एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। टारगेट ऊपर का आपको आराम से आ जाएगा 1:1 का, यहाँ पे एंट्री लेंगे 1:1 का टारगेट आराम से आपका आ जाएगा। और मान लीजिए कि यदि आप यहाँ पे लगाते तो भी आपका स्टॉप लॉस जस्ट नहीं यहाँ पे हिट होगा, ऐसे कंडीशन में हिट नहीं होगा, लेकिन एंट्री आपका यहाँ पे होगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल सुपर क्लोज हुआ एक छोटा सा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये पॉइंट्स में यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस जो है हमने लगा दिया। यहाँ पे स्टॉप लॉस से आपको 1:1 का टारगेट आ जाएगा, 1:1 का यहाँ पे टारगेट आ जाएगा। ये देखिए ये आपके बहुत नीचे टारगेट्स आ गया है, ये देखिए यहाँ पे 1:1 का टारगेट आपका, यहाँ तक 1:2 जो है आपको 2 का टारगेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका मार्केट जो है गिरा यहाँ पे, इसलिए 1:1 का मैं आपको बोलता हूँ कि हमेशा टारगेट रखना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 का आपको टारगेट जो है रखना। ये देखिए यहाँ पे भी, ये देखिए यहाँ पे 1 घंटे का लगा करके आप देखेंगे तो आपको सटीक दिखेगा। देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट्स के बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा करके। मार्केट ऊपर गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यहाँ पे कुछ देखने की चिंता है कि यहाँ पे टारगेट आया नहीं है, ऊपर टारगेट आ गया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से, ये देखिए अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, ये ब्रेकआउट्स हो रहा है, यह हाई को क्लोज कर रहा है, मार्केट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया, ऊपर का टारगेट आपको आराम से देखिए ऊपर अभी तक यहाँ नीचे टेस्ट किया, धीरे धीरे करके ये ऊपर चलता चला गया, तो इसलिए आपका टारगेट यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को आप लोग खुद से टेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। कोई सा भी स्टॉक देखिए, ये टॉप गेनर का जो हमने लगा रखा है वो लिस्ट है अभी, तो इसको हम लोग टॉप लूजर ही लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए टॉप लूजर हमने लगा लिया है। अब टॉप लूजर में क्या है देखते हैं एक बार। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए चैनल बना हुआ है, इस तरह से आप करेंगे तो ये चैनल जो है यहाँ पे बना हुआ है, 1 घंटे के चार्ट में इसका आपको सटीक दिख, उसके बाद ऊपर क्लोज होता है, फिर ऊपर का ट्रेड हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में मान लीजिए कि यहाँ पे तो चलिए ये पॉइंट्स में यहाँ पे चैनल तो नहीं बना है, यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स टाइप बन गए हैं,
तो अब देखिए यहाँ पे यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा तो फिर इस हिसाब से आपको जो है ये देखिए यहाँ पे देखिए इस तरह से आपका यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपको एक पैटर्न टाइप जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अब वापस मार्केट ब्रेक किया, ये लो के नीचे यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके बाद स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे लगा करके नीचे शॉर्ट का व्यू होगा। सेम कंडीशन सेम चीज़ें और सेम कोई दिक्कत नहीं, आपको मार्केट्स जो है टेंशन फ्री रहना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पीछे हमने देखा था सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा है, इसमें भी ये देखिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स इसमें बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आप देख सकते, सारे स्टॉक्स में आपको देखने, चैनल तो आपको मोस्टली स्टॉक्स में मतलब सब स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। यदि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और डाउन ट्रेंड में होगा तो भी आपको चैनल देखने को मिलेगा, क्योंकि वो जो पॉइंट्स होता है ना वहाँ पे मोस्टली जो है यही पैटर्न ही बनते हैं। उसके बाद फिर मार्केट देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ना, मैं आपको 1 घंटे का चार्ट लगा करके दिखाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, नीचे ये रहा, ये देखिए, और एक सेकेंड यहाँ तो पैटर्न्स यहाँ पे, लेकिन देखिए रिट्रेसमेंट लेवल पे बनना चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे बन भी जाता है, मान लीजिए कि ऐसे केस में यहाँ पे बन भी जाता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका ये पॉइंट्स में देखिए, इसके बाद फिर मार्केट्स का ब्रेकआउट ऊपर की ओर हुआ, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू। तो ऐसे केस में तो चले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मार्केट का मिनिमम 30% रिट्रेसमेंट होने चाहिए। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे देखिए कितना बड़ा सा यहाँ पे ये जो है आपको चैनल टाइप बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से आप ऐसे टेस्ट करके देखिए, यहाँ पे हमने इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको एक बार जरूर जा करके देखना चाहिए। उसके बाद फिर देखिए ब्रेकआउट्स हो करके ऊपर का आप लास्ट हाई को मार करके फिर ऐसे कंडीशन में रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उसको देख रहे हैं ना, तो ऐसे कंडीशंस में आपको रिट्रेसमेंट का थोड़ा सा इस्तेमाल करके चलना पड़ेगा। अब मान करके चलिए कि यदि यहाँ से देखें इस पॉइंट से, तो ऐसे तो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो फॉलिंग वेज बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ये भी पैटर्न्स में इस्तेमाल ही होता है। आगे चल करके मैं रहा तो मैं ज़रूर आपको टाइम मिला तो ज़रूर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, आपको इसी पार्ट में जो है, क्योंकि एक एक करके स्टेप बाय शेयर कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सीख करके फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ उठा सके। और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए एक प्यारा सा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।